अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई इंग्लिश की और हमारा यूनिट 2 चल रहा है जिसका टाइटल है चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी नया साल। ठीक है। अच्छा, हमारा पैराग्राफ नंबर 1 है जो हमने पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम से हम सेट कर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। तो क्लिक करके हम वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, ये तस्वीर ही आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। ये एक ड्रैगन है जिसको ये एज अ गुड लक के तौर पे ये समझते हैं। ठीक है। और ये एक मतलब इसको कॉस्ट्यूम है, ज़ाहिर है ये एक इसके नीचे वो आपने देखा भी होगा कि एक बंदे से होते हैं। ठीक है, पर्सन ही होते हैं नीचे, लड़के या जो भी, वो इसको ऐसे लेके तो मना रहे होते हैं फेस्टिवल। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मैंने आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके अलावा ये ताकत और क्या कहते हैं क़ुव्वत और खुशकिस्मती को मतलब को ज़ाहिर की नुमाइंदगी करता है, आप यूँ कह सकते हैं रिप्रेजेंट करता है। असल में इसको एक रिस्पेक्ट की नज़र से इसको देखा जाता है। ड्रैगन को मतलब ड्रैगन को ये एक किस्म की, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है इनके ताकत को, क़ुव्वत को और गुड फॉर्च्यून को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसको एक अदब एहतराम की नज़र से ड्रैगन को देखते हैं और ये ड्रैगन कॉस्ट्यूम है। ठीक है। बहरहाल पैकेट नंबर 1 है जो हमने पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ये हमारे वर्ड्स मीनिंग है तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये टिपिकली यहाँ तक। उसके बाद है जी डेकोरेशंस। ठीक है जी, अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पॉज आपके सामने वो थोड़ा सा किया। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की अंग्रेजी में मुतादिल अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, एन का मतलब है नाउन, एडीबी का मतलब है एडवर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव और वी का मतलब है वर्ब। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। हॉलीडे, वेकेशन, ब्रेक, सेलिब्रेशन, गाला, तातील, छुट्टी। बिगिनिंग, स्टार्ट, आउटसेट, इंसेप्शन, ओरिजिन, आगाज। एक मिनट, वीडियो चल रही है कि नहीं? हाँ जी चल रही है। लूनर, ऑफ मून, रिलेटेड टू मून, कमरी, चांद का। कंसीडर, कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट, पॉन्डर, रिगार्ड, जेरे गौर लाना। ब्रिटिश एक्सेंट में आर साइलेंट है, अमेरिकन एक्सेंट में इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो पॉन्डर आप कह सकते हैं, पॉन्डर। ठीक है, तो कॉन्टेम्पलेट, पॉन्डर, रिगार्ड, जेरे गौर लाना। गैदरिंग्स, मीटिंग्स, कंपनीज, ग्रुप्स, मजमा। सिम्बॉलिक, रिप्रेजेंटेटिव, फिगरेटिव, टिपिकल, इलामती, फेस्टिव, मैरी, जॉयफुल, चेरी, मर्थफुल, त्यौहार, फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है जी, फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, अटेंटिव, इंगेज, तवज्जो मरकूज करना। स्प्रिंग, सीजन, सोर्स, ओरिजिन, फाउंटेन, मौसम बहार। ट्रेडिशनल, हैबिचुअल, कस्टमरी, अकस्टम्ड, यूजुअल, रवायती। शॉर्टर, ब्रीफर, curtailed, reduced, छोटा। टिपिकली, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, आमतौर पर। एक्चुअली, रियली, इन फैक्ट, इंडीड, दरहकीकत। सेलिब्रेट्स, ऑनर्स, लॉर्ड्स, ऑब्जर्व्स, मनाना। अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन एग्रीमेंट विद, एज रिपोर्टेड बाय, के मुताबिक। कैलेंडर, स्केड्यूल, डायरी, एजेंडा, तकवीम, कैलेंडर। इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, वाइटल, एसेंशियल, अहम। गिफ्ट, प्रेजेंट, डोनेशन, ग्रांट, तोहफा। डिस्प्ले, शो, एग्जिबिट, डेमोस्ट्रेट, एक्सपोजर, नुमाइश। डेकोरेशंस, ऑर्नामेंट, इम्बेलिशमेंट, अडोनमेंट, फ्रिल, सजावटें। एडोनमेंट, ठीक है, इसको पढ़ना है एडोनमेंट। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ब्रेक अ लेग, फिंगर्स क्रॉस्ड, खुशकिस्मत। टू डिटरमिन, जज, डिसाइड, रिजॉल्व, टर्मिनेट, तयन करना, अंदाज़ा लगाना। नहीं, अंदाज़ा लगाना नहीं आएगा, तयन करना, टू डिटरमिन। फेजेस, स्टेजेस, पीरियड्स, एस्पेक्ट्स, एंगल्स, मराहिल। मतलब कॉन्टेक्स्ट में तो वो आ सकता है, लेकिन एक्चुअल इसका मीनिंग आप यही याद रखें, तयन करना। साइकिल, पीरियड, एरा, राउंड, रोटेशन, दौर। इसका मीनिंग हमने ऊपर गर्दिश भी यूज़ किया है, गर्दिश ही यूज़ किया है। तो ये देखें, इसके सिनोनिम में भी लिखा हुआ है रोटेशन। तो आप एक्चुअल इसका मीनिंग दौर ही याद रखें। ठीक है। बिटवीन, मिडवे, अमंग, एमिट्स, दरमियानी, लास्ट अप टू, हैव अ ड्यूरेशन, लास्ट एज लॉन्ग,
तक बरकरार रहना, यानी कि उस वक्त तक बरकरार रहना। मैं एक मिसाल से बता रहा हूँ, वैसे इसका मतलब यही है तक बरकरार रहना, यानी कि इससे पहले आप लगा लें उस वक्त तक, ठीक है, या फलाने वक्त तक, बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपने याद ये करना तक बरकरार रहना, ठीक है जी। और क्या बात थी, एक मिनट। अच्छा, मैंने एक और वर्ड यहाँ पे ऐड किया, बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। ओ सॉरी यार, वो तो ऑलरेडी ऐड है, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। अच्छा जी। सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ज़रा ट्रांसलेशन कर लेते हैं इसकी। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. चीनी नया साल एक छुट्टी है, जो एक छुट्टी है या एक तातील है, दोनों कह सकते हैं। चीनी नया साल एक तातील है जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज पर जश्न के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. इसे चीनी खानदानों के लिए सबसे अहम तातीलात में से एक समझा जाता है। The holiday is celebrated with big family gatherings. ये छुट्टी बड़े खानदानी इज्तिमाआत, गिफ्ट गिविंग, तहाइफ देकर, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाकर, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और त्यौहार की सजावट की नुमाइश के साथ मनाई जाती है, ठीक है। All focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring, ठीक है। ये सब नए साल के लिए अच्छी किस्मत लाने और बहार की आमद का जश्न मनाने पर मरकूज हैं। फोकस मतलब यहाँ पे मरकूज हैं। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज न्यू ईयर। चीन में कमरी कैलेंडर अभी भी रवायती तातीलात जैसे चीनी नया साल का तयन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून, चूंकि कमरी कैलेंडर चांद के मराइल पर मुबनी है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका गर्दिश करने का दौरानिया सूरज की निस्बत कम है। ये में नहीं आएगा, सूरज की निस्बत कम है, ठीक है। सूरज की निस्बत कम है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका गर्दिश का दौरानिया सूरज की निस्बत कम है। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चीनी नया साल हर साल एक ही दिन नहीं होता, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th, बल्कि आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान किसी दिन आता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, तकरीबात दरअसल एक माह तक चल सकती हैं, ठीक है। ये थी जी आपकी मीनिंग्स और ट्रांसलेशन। और आपका कल का आपने होमवर्क किया तो बताएं, नहीं किया तो भी बताएं। आज का आपका होमवर्क किया कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं, उसके बाद आपने उसके बाद में सिनोनिम्स याद करना है, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने वालिदैन की खिदमत करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, छोटा हो बड़ा हो, जो आपको समझ आता है, जो आसान है पढ़ने में आप पे, वो पढ़ा करें दुरूद शरीफ। झूठ से बचें, तभी जाके आपका दुरूद शरीफ भी कबूल होगा। और जो है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचेगा, और जब उन तक पहुँचेगा उनसे आपको मोहब्बत होगी। जब आप उन पे दुरूद पाक भेजेंगे तो उनको आपसे मोहब्बत होगी, और अल्लाह ताला ऑटोमेटिक आपसे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह ताला आपके काम भी संवार देगा ऑटोमेटिक। ये होती है अल्लाह की रहमत, ठीक है। अल्लाह की रहमत, आप पे आसानियाँ होंगी, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि अपने जो आपके इर्द गिर्द के रिश्ते हैं, हलाल रिश्तों की बात कर रहा हूँ, ठीक है,
माँ बाप बहन भाई इन सबको राज़ी रखें अपने साथ, तब जाके। अच्छा जी, हमने ये क्वेश्चन भी कवर करना था फर्स्ट पैराग्राफ के साथ। वाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे? हर साल चीनी नया साल कभी भी एक ही दिन क्यों नहीं होता? In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. चीन में अभी भी रवायती तातीलात जैसा कि चीनी नया साल को तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, चूंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद की हालतों पर है, which has a shorter cycle than the sun, जिसका गर्दिश का दौरानिया सूरज की निस्बत कम है। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम ईयर, इसलिए चीनी नया साल हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं आता। ठीक है, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन। तो इसको इसके साथ कवर कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है जी, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गई हमारी क्वेश्चन की। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।